Hello everyone, dear students and respected teachers. You are welcome again to one chapter of your textbook Hornbill, class 11th. And the name of the lesson is lesson number 7, The Adventure by Jayant Narlikar. और ये इस लेसन का लास्ट पार्ट 4 वीडियो है. अगर आपने इसके पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी हुई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं. चारों पार्ट्स देखने से आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा. थोड़ा सा इसमें बस ध्यान देने की जरूरत है. तो लेसन आगे पढ़ने से पहले लेट अस हैव अ रिकैप. पार्ट 1, 2 और 3 में हमने स्टोरी में क्या पढ़ा. देयर इज अ हिस्टोरियन नेम्ड गंगाधर पंत गायतोंडे. वो सेमिनार्स में भाग लेते रहते थे. ऐसे ही एक सेमिनार में भाग लेने के लिए वो मुंबई जा रहे थे तो रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रक के साथ. ये बैकग्राउंड स्टोरी है जो लेसन में नहीं दी है. लेसन शुरू जहां से होता है वो ये है कि गंगाधर पंत गायतोंडे पूना से मुंबई जीजामाता एक्सप्रेस नाम की ट्रेन से जा रहे हैं. जब वो मुंबई पहुंचते हैं तो वहां जो तथ्य हैं वो वास्तविकता से बहुत अलग होते हैं जो कि उन्हें पता होते हैं. जैसे कि मुंबई की जो बिल्डिंग्स उन्हें पता थी उनसे बहुत अलग होती हैं. मुंबई में ही उनका बेटा फोर्ब्स बिल्डिंग में काम करता है, परंतु जब वो उसका पता करने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें वहां नहीं मिलता. वहां पर ब्रिटिश राज का क्षेत्र अलग चिन्ह से चिन्हित था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अस्तित्व दिखाया गया है. जबकि उन्होंने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व 1857 की क्रांति के बाद खत्म हो गया था. ये सब बातें उन्हें बहुत परेशान करती हैं. ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक्सीडेंट के समय कोमा में चले गए थे और उस समय वो जिस तथ्य के बारे में, जिस समय के बारे में सोच रहे थे उसी समय में वो पास्ट में चले गए थे. तो ये सब क्यों हुआ था? ये सब हुआ था क्वांटम थ्योरी के कारण. मुंबई में गंगाधर पंत लाइब्रेरी जाते हैं. लाइब्रेरी में वो अपनी लिखी हुई इतिहास की किताबों को पढ़ते हैं. जब वो वॉल्यूम 5 पढ़ रहे थे तो उसमें पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में पढ़ते हैं. उसमें कुछ जानकारी उन्हें अलग मिलती है. उस जानकारी को वेरीफाई करने के लिए वो एक और किताब पढ़ते हैं जिसका नाम है भाऊ साहेबांची बखर. उसमें भी जानकारी अलग मिलती है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में विश्वास राव की गोली लगने से वो बाल बाल बच गए और मराठा वो युद्ध जीत गए. जबकि उन्होंने ये पढ़ा था, वो ये जानते थे कि मराठा वो युद्ध हार गए थे और विश्वास राव की उस युद्ध में गोली लगने से मृत्यु हो गई थी. अब गंगाधर पंत का कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है. वो उधर लाइब्रेरी बंद होने का समय हो जाता है. गंगाधर वहां से अपने नोट्स और भाऊ साहेबांची बखर अपनी जेब में ठूस कर बाहर आ जाते हैं और डिनर करके आजाद मैदान की तरफ चहलकदमी करने जाते हैं. वहां पर एक सेमिनार चल रहा होता है जिस पर मंच पर अध्यक्ष की कुर्सी खाली देखकर अपनी आदत से मजबूर होकर वो उस पर जाकर बैठ जाते हैं और ऑडियंस उन पर टमाटर और अंडे फेंकती है और उन्हें वहां से हटाने के लिए मंच पर चढ़ जाती है. इसके बाद ये सभी घटनाक्रम वे अपने मित्र राजेंद्र से डिस्कस करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि 2 दिन जो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ थे, उन 2 दिन का क्या हिसाब है. तो उनके मित्र उन्हें इलेक्ट्रॉन की अलग अलग दुनिया में अलग अलग स्थिति के आधार पर और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करने की कोशिश करते हैं. गंगाधर पंत ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो उस दूसरी दुनिया में गए क्यों, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की तरह ये ट्रांजिशन क्यों किया. तो उनके मित्र उन्हें ये सब समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो ये बोलते हैं कि निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है. इसके आगे का आइए हम इस वीडियो में देखते हैं. अब हम ये वीडियो का पार्ट 4 शुरू करते हैं. द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी. Even an ignoramus historian like me has heard of it, प्रोफेसर गायतोंडे said. तो प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि मेरे जैसा एक इग्नोरामस मतलब जो इग्नोरेंट हो, जो जिसको कि पता नहीं है ज्यादा कुछ विज्ञान के बारे में, ऐसा इतिहासकार हिस्टोरियन लाइक मी मेरे जैसा हैज हर्ड ऑफ इट ने भी ये सुना हुआ है कि द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, की क्वांटम थ्योरी में डिटर्मिनिज्म या निश्चितता की कमी होती है. निश्चितता की कमी यानी कि यदि कोई पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है तो आप उसके बारे में निर्धारित नहीं कर सकते, उसकी दिशा है, उसकी गति, उसके बारे में आप निश्चित रूप से कुछ भी नहीं बोल सकते. मतलब अनिश्चितता होती है क्वांटम थ्योरी में.
So imagine many world pictures. In one world the electron is found here, in another it is over there. तो राजेंद्र कहते हैं कि सो इमेजिन मेनी वर्ल्ड पिक्चर्स, तो अलग अलग तरह की दुनिया या अलग अलग समय की जो चित्र हैं उनकी कल्पना करो. इन वन वर्ल्ड इलेक्ट्रॉन इज फाइंड हियर. अब जो इलेक्ट्रॉन है अगर हम उसकी स्थिति के बारे में कल्पना करें तो एक दुनिया में वो इलेक्ट्रॉन एक जगह है, इन अनदर इट इज ओवर देयर, दूसरी दुनिया में उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहीं और होगी. इन येट अनदर इट इज इन स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और अगर उसके बाद भी कोई और भी समय होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति फिर कोई और होगी. मतलब जैसे जैसे समय बदलता है एक ही इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की स्थिति बदलती रहती है. वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज. अब एक अगर कोई व्यक्ति है जो इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है या उसको समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो पहचान जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर है तो वो ये बता सकता है कि हम किस दुनिया की बात करें. मतलब हर दुनिया में इलेक्ट्रॉन की स्थिति अलग अलग है, और ये किसी व्यक्ति को अगर पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति के आधार पर वो बता सकता है कि हम कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं. बट ऑल दोज ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम. लेकिन वो जो सारे के सारे ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स हैं, वो जो अलग अलग समय हैं, वो सब एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब कि वो सब स्थिर हो सकते हैं. राजेंद्र पॉज टू मार्शल हिज थॉट्स. अब राजेंद्र पॉज रुक गए थे टू मार्शल यानी रीऑर्गेनाइज करने के लिए या सही क्रम में बताने के लिए हिज थॉट्स, अपने विचारों को. दरअसल में राजेंद्र के दिमाग में बहुत सारे विचार आ जा रहे थे और उन सब विचारों को व्यवस्थित करके बोलने के लिए राजेंद्र ने कुछ समय के लिए पॉज लिया. But is there any contact between those many worlds? प्रोफेसर गायतोंडे asked. अब प्रोफेसर गायतोंडे ने पूछा कि क्या इन अलग अलग तरह की दुनियाओं में या इस अलग अलग तरह के विश्व में या अलग अलग तरह के समय में आपस में कोई संबंध है, कोई संपर्क है, कोई कांटेक्ट है उनके बीच में. Yes and no. Imagine two worlds. For example, in both an electron is orbiting the nucleus of an atom. आपके प्रश्न का उत्तर हाँ भी है और नहीं भी है, ये राजेंद्र ने जवाब दिया. इमेजिन कीजिए, कल्पना करिए टू वर्ल्ड्स, दो दुनियाओं की, जिसमें कि दोनों दुनियाओं में एक इलेक्ट्रॉन है जो एक अणु में उसके न्यूक्लियस के या उसके केंद्र के आसपास ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है. लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं. गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड. गंगाधर पंत ने बीच में बात काट कर पूछा. नॉट क्वाइट, वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट. नहीं, बिल्कुल वैसा ही तो हम नहीं कह सकते, राजेंद्र ने कहा, क्योंकि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है इसकी खोज हो चुकी है और ये हम जानते हैं, क्योंकि वो एक निश्चित रास्ता है, निश्चित पाथ है और एक निश्चित ऑर्बिट में ही ग्रह सूर्य के आसपास चक्कर लगाता है. द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बहुत बड़ी विशाल संख्या की अलग अलग तरह की किसी भी स्थिति में हो सकता है. These states may be used to identify the world. और यदि हमें उस इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित विशिष्ट स्थिति का पता चल जाए कि इस दुनिया में ये इस स्थिति में था, दूसरी दुनिया में वो उस स्थिति में था, तो अगर हमें यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि वो किस स्थिति में है तो हम उसकी उस दुनिया को खोज सकते हैं कि वह किस दुनिया में था. In state number 1 we have the electron in a state of higher energy. तो राजेंद्र आगे बताते हैं कि ये विज्ञान के विद्यार्थी भी इस बात को समझते हैं कि एक स्थिति है, उसे हम बोलते हैं स्थिति नंबर 1. उसमें हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कि वह एक उच्च ऊर्जा के स्तर पर है. मतलब जब इलेक्ट्रॉन की ये स्थिति होती है, टेंडेंसी होती है, एक आदत होती है कि जब उसे ऊर्जा मिल जाती है तो वो ऊंची स्थिति पे चला जाता है, और फिर वो जब उसकी उस ऊर्जा को वो ऑर्बिट के आसपास चक्कर लगा के जब कम कर लेता है तो उसमें ऊर्जा कम हो जाती है, तो वो स्टेट नंबर 2 में यानी दूसरी स्थिति में आ जाता है, इन ए स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, जो कि कम ऊर्जा का क्षेत्र है. इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी एंड सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन कूदता है हाई एनर्जी लेवल से, मतलब उच्च ऊर्जा के स्तर से नीचे ऊर्जा के स्तर में, ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा के क्षेत्र में जब वो आता है तो वो अपनी ऊर्जा थोड़ी सी छोड़ देता है, उसको
किरणों के रूप में निकाल देता है अपने अंदर की ऊर्जा को और कम ऊर्जा के क्षेत्र में आ जाता है। और a pulse of radiation can knock it out of state number 2 into state number 1। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि pulse of radiation यानी कि कुछ किरणें उसको थोड़ी सी ऊर्जा दे देती हैं और can knock it out और इसको धक्का देके नीचे ऊर्जा स्तर से ऊंचे ऊर्जा स्तर पर पहुंचा देती है। तो सच ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉन का कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा में जाना या अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा में आना ट्रांजिशन कहलाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आता है या निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में आता है, इस प्रकार के जब वो परिवर्तन करता है तो ये बहुत सामान्य सी बात है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में, मतलब अणु के स्तर पे। और अणु को क्योंकि हम आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम बहुत ही बारीक स्तर पर सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन व्हाट इफ इट हैपेंड ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल, लेकिन क्या हो, व्हाट इफ इट, अगर ऐसा हो मैक्रोस्कोपिक यानी बहुत बड़े स्तर पर भी अगर ऐसा हो। राजेंद्र सेठ, राजेंद्र ने कहा, I get you. You are suggesting that I made a transition from one world to another and back again. गंगाधर पंत आज। अब गंगाधर पंत की समझ में कुछ कुछ राजेंद्र की थ्योरी आ रही थी, तो उन्होंने कहा I get you, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। You are suggesting, तुम ये कहना चाह रहे हो that I made a transition from one world to another and back again। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में या लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, उसी तरीके से मैंने भी एक दुनिया से मैं दूसरी दुनिया में गया, ट्रांजिशन किया और वहां से मैं वापस आ गया। गंगाधर पंत ने पूछा, फैंटास्टिक थॉट इट सीम्स, दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर। बहुत ही शानदार विचार है ये और यही एकमात्र इसका हल है जो तुम्हारी स्थिति के बारे में आई कैन ऑफर, जो कि मैं कह सकता हूँ या बता सकता हूँ। माई थियरी इज दैट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन ऑफर रेडिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड। मेरा सिद्धांत ये कहता है कि जो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है, जो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन क्या हो इस स्थिति में, जो कार एक्सीडेंट हुआ गंगाधर पंत का, उसने ऑफर रेडिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, उसने उन्हें ये एक बहुत ही विभिन्न नए तरीके का एक मौका दिया फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, कि वो दूसरी दुनिया में जा सके, उस दुनिया में जा सके जिसके बारे में कि वो सोच रहे थे। ये मौका उनको किसने दिया? कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन ने, मतलब उस एक्सीडेंट ने। It seems that so far as reality is concerned, ऐसा लगता है कि जहां तक सच्चाई का या यथार्थ का सवाल है, all alternatives are viable, सभी तरह के जो चुनाव हैं, जो सभी तरह के जो ऑप्शंस हैं वो संभव है। बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट ए टाइम, लेकिन जो ऑब्जर्वर है तो वो एक समय में एक ही स्थिति को देख सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक दुनिया में एक जगह पर है, दूसरी दुनिया में और दूसरी जगह पर है, उसी तरीके से मनुष्य भी किसी भी स्थिति को अपनी दृष्टि से देखता है, उसका सोचने का अपना नजरिया होता है और वो अपने नजरिए से ही उस दुनिया को, उस समय को देखता है। By making a transition, you were able to experience two worlds। जी, तो तुम्हें ट्रांजिशन का मौका मिला एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का, तो उसमें you were able to experience two worlds, तुम्हें ये मौका मिला कि तुम दो अलग अलग दुनिया को महसूस कर सको, दो अलग अलग समय को महसूस करो। Although one at a time, हालांकि तुम एक बार में एक ही दुनिया महसूस कर पाए। The one you live in now, एक वो दुनिया है जिसमें कि तुम अभी जी रहे हो, and the one where you spent 2 days, और एक दुनिया वो है जहां पर कि तुमने अपने 2 दिन बिताए। One has a history we know, the other a different history। अब आपके सामने भी दो तरह के इतिहास है, एक तो वो जो कि हम जानते हैं, जो आज की दुनिया में आपने पढ़ा है, आप समझते हैं, आप जानते हैं। द अदर अ डिफरेंट हिस्ट्री, और दूसरा इतिहास कौन सा है? वो जो आपने महसूस किया, जो पानीपत की थर्ड बैटल के बारे में जो आपने महसूस किया या जो आपकी कल्पना थी, वो एक दूसरा इतिहास है। द सेपरेशन और बाइफर्केशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत, और इनके बीच में जो अलग हुआ, जो एक डिफरेंस आया, जो एक अंतर आया, वो पानीपत के युद्ध में आया। यू नीदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर। दरअसल में आपने इतिहास में या भविष्य में यात्रा नहीं की है, आप तो यहीं पर थे। सो यू वेर इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड। आप प्रेजेंट में,
मतलब आज में वर्तमान में ही उपस्थित थे, परंतु आप एक दूसरी दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे थे, महसूस कर रहे थे. ऑफ कोर्स by the same token there must be many more different worlds arising out of bifurcations at different points of time. हालांकि ये भी सच है कि एक अलग सोच से, आप अपनी सोच के कारण, क्योंकि आपने इतिहास को एक दूसरे नजरिए से देखा, तो इसीलिए आप जो थे आप वो अंतर कर पाए, इसलिए कर पाए, और आप इसलिए महसूस कर पाए क्योंकि आपने वैसा सोचा. तो इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी दुनिया में जा सकता है, वहां उसको महसूस कर सकता है, वो सिर्फ अपनी सोच के कारण, क्योंकि माइंड जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है. इसीलिए आप ऐसा कर पाए, और ऐसा कोई भी किसी भी समय पर कर सकता है, वो किसी भी दूसरे समय पर जा सकता है, उसको अनुभव कर सकता है. As Rajendra concluded, Gangadhar Pant asked the question that was beginning to bother him most. जैसे ही राजेंद्र ने अपनी बात खत्म की, गंगाधर पंत ने उनसे एक प्रश्न पूछा जिसने कि उन्हें चिंतित सबसे ज्यादा किया था. बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन? परंतु मैंने ऐसा परिवर्तन किया ही क्यों, मैं दूसरी दुनिया में गया ही क्यों? इफ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम. अगर मैं इसका उत्तर जानता होता तो मैंने एक बहुत ही बड़ी परेशानी को सॉल्व कर लेता. Unfortunately, there are many unsolved questions in science, and this is one of them. बदकिस्मती से ऐसे बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस, अनसुलझे प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं है विज्ञान में, एंड दिस इज वन ऑफ देम, और ये भी उनमें से एक है. बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग. परंतु मुझे उसके बारे में कल्पना करने से या उसके बारे में अंदाज लगाने से कोई भी नहीं रोक सकता. राजेंद्र स्माइल एंड प्रोसीडेड. राजेंद्र ने मुस्कुराकर आगे कहना शुरू किया. यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन. तुम्हें ट्रांजिशन के लिए, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए कोई कारण चाहिए, कुछ विचार चाहिए, या कुछ मजबूत सॉलिड रीजन चाहिए. Perhaps at the time of the collision you were thinking about the catastrophe theory and its role in wars. शायद जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उस समय पे तुम सोच रहे थे कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में, मतलब कि इतिहास में अगर किसी घटना में परिवर्तन होने से उसके प्रभावों में क्या अंतर आता है और उसका युद्ध में क्या उपयोग किया जा सकता है, या अगर युद्ध में ऐसा हो तो उसका क्या असर हो सकता है, शायद तुम उसके बारे में सोच रहे थे. You were wondering about the battle of पानीपत. तुम पानीपत की थर्ड बैटल के बारे में, तृतीय युद्ध के बारे में सोच रहे थे. Perhaps the neurons in your brain acted as a trigger. शायद तुम्हारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने एक ट्रिगर का काम किया, मतलब कि तुम्हें धक्का देने का काम किया इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, उस दुनिया में जहाँ पे कि तुम पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में पता कर सकते थे. और फिर जब टक्कर हुई तो गंगाधर पंत उसी दुनिया में चले गए जिसके बारे में वो सोच रहे थे. Good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way. Professor Gayatondé said. अब प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा, a good guess. हाँ राजेंद्र, तुम्हारा जो अनुमान है वो काफी अच्छा है. I was indeed, सचमुच में मैं wondering, सोच रहा था, what course history would have taken, कि इतिहास ने क्या मोड़ लिया होता if the result of the battle had gone the other way, अगर इस युद्ध में जो परिणाम है वो थोड़ा सा अलग हुआ होता, या युद्ध में कुछ थोड़ा सा भी अंतर आता तो उससे इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता. प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा, दैट वॉज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस. और एक प्रेसिडेंट के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में जो मेरी 1000वीं सेमिनार थी उसका यही विषय था, और मैं इसी विषय पर सोच रहा था. Now you are in the happy position of recounting your real life experience rather than just speculating. राजेंद्र laughed. राजेंद्र ने हंसकर कहा, तो अब तुम उस स्थिति में, खुशनुमा स्थिति में आ गए हो जबकि तुमने उस दूसरी दुनिया को सिर्फ स्पेक्युलेट, सिर्फ अनुमान लगाने के बजाय उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले लिया है उसका, और ये तुम बहुत ही अच्छे से, प्रभावशाली तरीके से बोल सकते हो. तो ये राजेंद्र ने हंसते हुए कहा, बट गंगाधर पंत वॉज ग्रेव. परंतु जो गंगाधर पंत थे वो गंभीर बने रहे. नो राजेंद्र, माय 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन द आजाद मैदान व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड. नहीं राजेंद्र, मेरा 1000वां जो भाषण था वो आजाद मैदान में होने वाला था, जिसमें मुझे इतने बदतमीजी से रोका गया और जिसमें मेरी इतनी इंसल्ट की गई.
No, the Professor Gayatode who disappeared while defending his chair on the platform will now never be seen presiding at another meeting. अब जो प्रोफेसर गायतोंडे जो कि मंच के ऊपर अपनी अध्यक्ष पद की कुर्सी को बचाने के लिए बचाते बचाते अदृश्य हो गए थे, वो अब कभी भी किसी भी दूसरी मीटिंग में या दूसरे सेमिनार में अध्यक्ष का पद नहीं संभालेंगे और न ही कहीं भाषण देंगे. I have conveyed my regrets to the organizer of the पानीपत सेमिनार. और पानीपत में जो सेमिनार होने वाली है उसके लिए भी जो उसके आयोजक हैं, जो ऑर्गेनाइजर है, उनको मैंने अपना रिग्रेट्स भेज दिया है. मतलब मैंने उन्हें सॉरी बोल दिया है कि अब मैं भाषण यहाँ देने नहीं आऊंगा या मैं अब भाषण नहीं दूंगा. और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसमें विज्ञान के इतिहास के अलग अलग तथ्यों की, सिद्धांतों की व्याख्या की गई है. तो डेफिनेटली ये लेसन बहुत ही नॉलेजेबल था एंड आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा. आगे इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है टेक्सचुअल और इंटरनल क्वेश्चन आंसर का और उनका हिंदी अनुवाद लेकर बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगी. तो 11th क्लास की जो टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल है जो एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी में बिल्कुल कॉमन है, उसके बहुत सारे और भी वीडियोस रिलीज हो चुके हैं और आगे भी होने वाले हैं. तो आपको कंप्लीट कोर्स 11th का इंक्लूडिंग ग्रामर, राइटिंग सेक्शन और लेसन्स, साथ ही साथ इसकी टेक्स्ट बुक स्नैपशॉट के भी सभी चैप्टर्स आपको मिलेंगे. उन सभी वीडियोस को पाने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें आप इसे. और इसी के साथ थैंक यू. प्लीज शेयर